अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार है तो ये खबर अब आपके लिए है। आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको हम विस्तार से देने वाले हैं। तो बता दें आपको कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 111 पदों पर भर्ती निकाली है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक है वो संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन करने की जो तारीख है वो 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो कि 21 मई तक चलने वाली है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, पद के अनुसार बीई, बीटेक की डिग्री, इसके साथ ही एमएससी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि आयु सीमा को लेकर के काफी कंफ्यूजन में होते हैं, असमंजस में होते हैं कि क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पद के अनुसार जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 से 40 साल के बीच में है। अगर आपकी आयु सीमा 30 से 40 के बीच में है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी क्या होगी। पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार आपकी सैलरी दी जाएगी। अब लेवल 10 की जो सैलरी है वो आप वेबसाइट के जरिए जाकर के चेक कर सकते हैं कि लेवल 10 की जो सैलरी है वो कहाँ से शुरू होती है, कितने से शुरू होती है, वो आपकी सैलरी होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे अहम यही होता है कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्योंकि आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिर्फ 2 ही ये प्रोसेस होना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिटन एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए अब बात फी की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, आवेदन करने का प्रोसेस होता है, उसमें आपको फी देनी होती है। तो फी के लिए क्या है, कितने रुपए आपको देने होंगे वो भी जान लीजिए। अगर आप सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 25 रुपए आपको फी वहां पर देने होंगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब। अगर आप SC ST या महिला कैटेगरी से आती हैं तो आप निःशुल्क है, यानी कि आरक्षित वर्गों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया है। अब सबसे जरूरी और सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आवेदन करने की प्रक्रिया का होता है। कैसे आप आवेदन करें? तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आप होम पेज पर दिए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। उसके बाद आप मोबाइल नंबर, मेल ID और इसके साथ ही इत्यादि और भी जो रजिस्ट्रेशन में मांगी गई डिटेल्स हैं वहां पे आपको दर्ज करनी होंगी। फिर आप रजिस्टर करें, डिटेल्स दर्ज कर फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स को भी आपको वहां पर अपलोड करना होगा। फी जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर करके आने वाले वक्त की अपनी जो तैयारी है वो तेज कर दें, क्योंकि फिर आपको रिटन एग्जाम देना होगा। अगर आप भी इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए कड़क।